का वंदन। आज हम सभी स्वर्गीय श्री विजय शंकर यादव जी के देखिएगा इधर देखिएगा। अब मैं फिर से अनुरोध करूंगी कि वो राकेश तिवारी जी का स्वागत। आज हम लोग क्लास 12 के बच्चों के साथ वन डे फॉर फ्यूचर प्लानिंग कार्यक्रम के तहत यहाँ इकट्ठा हुए थे और आज के दिन को हम लोगों ने इस विद्यालय के संस्थापक शिक्षा रत्न विजय शंकर यादव जी की पुण्यतिथि पर उनकी एक प्रतिमा का भी इस प्रांगण में अनावरण हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये उनके द्वारा बनाया गया पहला विद्यालय था, तो इसीलिए उनकी यहाँ प्रतिमा भी लगाई गई और बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन सेशन IIT BHU के मेंटर श्री अनुपम रघुवंशी जी द्वारा लिया गया और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। बाहर से जो अनुभवी लोग हैं उनको बुलाएं और लिटिल फ्लावर स्कूल हमेशा इन कामों में आगे रहा है, और लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के पास जानकारी का अभाव है और ये हम स्कूलों का दायित्व बनता है कि हम उनको ये बताएं कि केवल IIT केवल नीट ही उनकी मंजिल नहीं है, जिससे यहाँ के बच्चों में जो चीज़ें जाननी चाहिए, जो अनभिज्ञता रह जाती है, उस अनभिज्ञता को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी काउंसलिंग हो। और आने वाला समय जब सरकार, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उनके नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कोचिंग या ऐसी संस्थान में ना जाए जहां पे उनका सही मूल्यांकन और सही आकलन नहीं हो पाता। एक दिखावे की दुनिया में वो जीने लगते हैं और जब वो अपने चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते या जो उनके माँ बाप उनके पे जो खर्च करते हैं उससे जब वो उसका आकलन करते हैं कि मेरे ऊपर तो बहुत पैसा खर्चा हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तब वो अपनी ज़िंदगी को, लीला को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि पूर्व में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए, जिनका आपको अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मैं धन्यवाद देता हूं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का कि जिन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए आने वाले भारत के भविष्य को बचाने के लिए, क्योंकि भारत का भविष्य अगर आपको देखना है या किसी देश का भविष्य देखना है तो उनके क्लासरूम्स में जाना होगा, और क्लासरूम और विद्यालय भविष्य बनाते हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनके भविष्य को बिगड़ने से रोका है। और निश्चित तौर पर जब 12वीं तक की एजुकेशन बच्चा लेकर जाएगा, और जैसा कि आपने अनुपम जी को भी सुना होगा कि आने वाले समय में सरकार की प्लानिंग है इस सारी परीक्षाओं के लिए बच्चों को सिर्फ एक परीक्षा देनी हो, वो हो CUT। उसी से बच्चा IIT में भी जाए, उसी से बच्चा नीट में भी जाए, उसी से बच्चा देश की जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी यूनिवर्सिटी हमारे देश में काम कर रही हैं उसमें पढ़े, और कहीं बच्चे के अंदर ये हीन भावना ना आए कि वो कुछ नहीं कर सकता। हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा होती है, हर बच्चा एक अलग माइंड के साथ जन्म लेता है
और भगवान ने हर बच्चों के अंदर नैसर्गिक कुछ न कुछ प्रतिभाओं को दिया है। कोई अच्छा पेंटर होता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन होता है, कोई अच्छा सिंगर होता है, किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी होती है, कोई बच्चे को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो इसलिए जब तक वो पूरी स्कूलिंग नहीं करेगा, जब तक उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि 10वीं तक की जो हमारी एजुकेशन है वो सब कुछ पढ़ता है। जब 11वीं में जाता है तो उसे कुछ सब्जेक्ट छोड़ना होता है, कुछ अडॉप्ट करना होता है। ये तय कब करेगा? जब हम तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें। और आज इस पुण्यतिथि के दिन मैं अपने पिताजी की याद में मैंने 2 प्राथमिक विद्यालय की बच्चियों को भी गोद लिया है। और गोद सिर्फ उनके एजुकेशन के लिए नहीं, उनको पूर्ण रूप से मैं अपनी बेटी की तरह उनका लालन पालन करूंगा और वो जितना पढ़ना चाहेंगी उनको पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत ही गरीब परिवार से अपनी जीवन यात्रा शुरू किए थे। और वो ये कहते थे, वो एक श्लोक हमेशा हम लोगों को सुनाते थे, एक लाइन सुनाते थे कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए मर जाना ये गुनाह है। तो हम शिक्षा का देने का काम करते हैं और ऐसी सभी प्रतिभाओं को जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होंगे और उनके पास संसाधनों की कमी होगी, तो लिटिल फ्लावर ये संकल्प लिया है कि ऐसे किसी बच्चे को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। उसकी मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। और जब भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि किसी भी विद्यालय में, केवल इस विद्यालय में नहीं, जब भी कोई अच्छे कार्य